कविंद्र गुप्ता ने नकारे सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप, विरोधियों को बड़ी साजिश रचने का ठहराया दोषी। कहा, साफ सुथरे दामन पर दाग लगाने की हो रही कोशिशें। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किश्तवाड़ जिले में लगा बड़ा करारा झटका। जिला उप प्रधान करतार सिंह राठौर अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से बदली करवट। मैदानी इलाकों में बारिश ने दिखाया अपना असर। पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कुछ सियासी दलों द्वारा उन पर जम्मू में सरकारी जमीन कब्जाने के लगाए जा रहे आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। दरअसल कुछ सियासी दल जम्मू में प्रदर्शन कर कविंद्र गुप्ता सहित भाजपा के कुछ अन्य नेताओं पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते कविंद्र गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों पर अपना पक्ष रखा। कविंद्र गुप्ता ने बताया कि जिस जमीन पर उनके विरोधी बवाल मचा रहे हैं वो दरअसल सरकारी जमीन ही है, जिससे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उन्होंने अपने विरोधियों पर उनके खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें उनके दामन पर कीचड़ न उछालने की सलाह दी है। 16-17 का जो रिकॉर्ड है, उस वक्त मैं सत्ता में था। अगर मैं कुछ गलत काम करना चाहता तो वहां से करवा सकता था, लेकिन जो कागज की प्रति आज मुझे मिली है, तहसीलदार जी द्वारा प्राप्त हुई है, उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वो सरकार की जगह है और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारी जगह है वो सरकार को मिलनी चाहिए। जो किसी की प्राइवेट लैंड है उसके साथ भी इस प्रकार का कुछ साजिश नहीं होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। सरकार ने कुछ जो रूपनगर की जगह है उसके बारे में नक्शा जारी किया है, उसी के तरीके से उसकी कार्रवाई करें। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूं, 45 साल की राजनीति में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब से लगातार पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं। इसके लिए 47 साल हो गए हैं और कभी अपने पर दाग नहीं लगने दिया। और मैं लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर कभी भी गलत नहीं उतरना चाहता। और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जिन लोगों ने मुझे यहां जिता करके भेजा, मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया, मेरी पार्टी को चाहा, उसके प्रति विश्वास प्रकट किया कि कभी भी इस प्रकार की कोई भी गलत तरीके से जो काम है वो मैं नहीं करूंगा। वो आने वाले भविष्य में भी आपका आशीर्वाद चाहता हूं। और जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनके मुंह पर ये एक तमाचा है, वो षड्यंत्र इस प्रकार के रचना बंद करें। कह चुका हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किश्तवाड़ जिले में एक बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किश्तवाड़ से जिला उप प्रधान करतार सिंह राठौर और उनके कई साथी पार्टी का दामन छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान करतार चंद और उनके साथियों ने भाजपा का दामन थामा, जिनका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित अन्य नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले श्रीमान करतार चंद राठौर जी हो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस क्षेत्र के एक बड़े मायानाज हस्ती के नाते से इनकी पहचान थी, लेकिन आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को त्याग पत्र देते हुए छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इन्हीं के साथ साथ जो इनके बाकी साथी हैं, जो कि किश्तवाड़ जिले से ताल्लुक रखते हैं और दूर दराज के पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, मैं इन सभी साथियों का दिल की गहराई से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में आज बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमान करतार चंद जी, श्रीमान सुरजीत जी, नाथ जी और इनके साथ साथ नुरबू जी, रुमाल जी, इन तमाम साथियों का हृदय से अभिनंदन इनको देता हूं। और पुनः आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जिला किश्तवाड़ के इन तमाम साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और पार्टी में इनका वेलकम करता हूं।
जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज फिर से बिगड़ गए हैं। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने से दोबारा ठंडक का एहसास होने लगा है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहां देर रात से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह होते होते उन लोगों को काफी हद तक दिक्कतें झेलनी पड़ी जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए घरों से निकले थे। जम्मू सूबे के ज्यादातर मैदानी जिलों में बारिश ने आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित किया, जबकि पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 फरवरी के बीच एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि जो भी लोग हैं अपनी प्रिकॉशंस लेके निकलें। मोटरसाइकिल पे अगर वो लोग निकलते हैं तो रेनकोट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल तो चलो वो जरूरी है। और इस बारिश के मौसम में जो बीमार पड़ रहे हैं, काफी जो बुजुर्ग हैं, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने आप को कवर करके रखना चाहिए। और बाकी जो हैं स्कूल तो अभी तो खैर लगे ही नहीं है कुछ भी। छोटे बच्चों को खास करके जो अभी छोटे हैं उनको भी थोड़ा सा अपने उनके पेरेंट्स चाहिए कि बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें इस बारे में। पहले तो 5-7 दिन खूब बारिश पड़ी है, फिर उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया। अब ये कल से फिर बारिश हो रही है तो ठंड भी काफी बढ़ गई है। तो लोगों को चाहिए कि कम से कम घर से बाहर निकलें और गीले ना हों। बाकी अपनी सेहत का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। और इससे वायरस का भी, जो वायरस फैला हुआ है, इसका भी बड़ा खतरा है। तो कम से कम बाहर निकलें। के लोग हैं काम करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बर्फ पड़ने की वजह से उनका बहुत सारा रोजगार बढ़ जाता है। जैसे कि कोई स्लाइडिंग, स्नो साइकिलिंग करा रहा है, उसकी वजह से हमारा तकरीबन इधर का रोजगार एकदम से बढ़ जाता है। और बर्फ के बहुत सारे फायदे, हमारे जिम्मेदारों के लिए भी बर्फ बहुत जरूरी है। जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आरएसपुरा में किसानों ने एक बार फिर अपनी गेहूं की फसल को लेकर चिंता प्रकट की है। किसानों के मुताबिक जो पहली बारिश हुई थी वह गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हुई थी, लेकिन अभी जो बारिश हो रही है वह गेहूं की फसल के लिए नुकसानदायक है। इन लोगों ने सरकार से अपील की है कि अधिकारियों को भेजकर उनकी फसलों का जायजा लिया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति अपनी फसलों पर ही निर्भर रहती है। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਰੋਈ ਚ ਕਣਕਾਂ ਨੇ, ਰੋਈ ਰਕਬਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਲਾਪਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। पहले एक बार मुंजी का मुआवजा वो भी नहीं मिले, जी दूसरी मुंजी का वो भी नहीं मिले, जी तीसरा हूं आया वो भी नहीं मिले। अं सरकार नूं कहना चाहते हैं, कईयां नूं मिल गया, ਉਹਦਾ की फायदा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ना वो तो निराश ना सारे। कईयां लोगों नूं अद्धे जद्दियां नूं मिलिया, अद्धियां नहीं मिलिया। सरकार नूं इहो कहना चाहते हैं पिछले मुआवजे भी दिते जान, बाकी जिहड़ी ये बारिश हो रही है ਇਹਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਿਰ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੁਤਾਜ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਫਸਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
भद्रवाह में चिराला मार्ग पर आज पेश आए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा तब पेश आया जब सेवा से पुनेजा की ओर जा रही एक कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनकी पहचान राजेश कुमार पुत्र ओमराज और नरेश कुमार पुत्र श्यामलाल दोनों निवासी गांव शरनी के रूप में की गई है। इन दोनों को खाई से निकालकर इलाज के लिए डोडा के जिला अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। इलाका पुनेजा में आज सुबह 10 बजे के बाद दौरान में गाड़ी राजेश कुमार वाले ओमराज साकना शरनी वाले का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। और ये देखो गाड़ी की हालत क्या हो गई। अभी यहाँ से इनको डोडा हॉस्पिटल के लिए लिया गया है और अभी तो वो डोडा में पहुँच गए हैं। गाड़ी की कम से कम इन 50 फुट की गहराई से नीचे गिर पड़ी है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जवाबदेही आयोग को बहाल करने की मांग की है। पैंथर्स ने दावा किया है कि कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं और दूध का दूध व पानी का पानी करने के लिए जवाबदेही आयोग को फिर से वजूद में लाना बेहद लाजमी है। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के समक्ष ये मांग उठाते हुए कहा कि जब तक जवाबदेही आयोग का बहाल नहीं होता तब तक एक जांच आयोग बिठाकर इन आरोपों की जांच करवाकर दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कमीशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये इसलिए लाजमी है क्योंकि मंत्रियों के बारे में और विधायकों के बारे में कहा जाता है कि पिछले 6-7 वर्षों में अनगिनत घोटाले हुए हैं। पॉलिटिशियंस ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, सरकारी खजाने को चूना लगाने के इल्जामात इन मंत्रियों और विधायकों के ऊपर है। पिछले 6-7 वर्षों में गैर कानूनी तरीके से स्टोन क्रशर्स पॉलिटिशियन चला रहे हैं, हार्ट मिक्स प्लांट्स चला रहे हैं, स्टोन क्रशर्स चला रहे हैं। इनके ऊपर यह भी इल्जामात है कि गैर कानूनी भर्तियां इन लोगों ने की हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं, ट्रांसफरों में इनके खिलाफ भारी पैमाने के ऊपर शिकायतें जो हैं वो हुई हैं। हम करते हैं कि जल्द से जल्द अकाउंटेबिलिटी कमीशन बहाल की जाए और जब तक बहाल नहीं होती तब तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो है वो शुरू करें और इन लोगों के खिलाफ जितने भी इल्जामात हैं उनकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस आदेश की निंदा की है जिसमें 1947, 1965 और 1971 के पीओजे के रिफ्यूजियों के लिए जारी राहत पैकेज की योजना को अब बंद करने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी के जम्मू सूबे के संयोजक ओम प्रकाश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूदा समय में इन रिफ्यूजियों के करीब इतने मामले लंबित हैं और कोविड की वजह से कोर्ट व अन्य इदारे भी बंद हैं, लिहाजा इन लोगों के दस्तावेज तैयार करना नामुमकिन है। ओम प्रकाश ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं है। लगभग हमारा जो आम आदमी पार्टी का मानना है लगभग 16,000 केस अभी पेंडिंग हैं और जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उस स्कीम को क्लोज करने जा रही है जिसमें इन्होंने लास्ट डेट रखी है 7 तारीख तक, जब कोर्ट बंद हैं। सभी कोविड के चलते सभी काम पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पीओजे के और 1971 के 65 के जो डीपीज हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी जो हमारा जो लिमिटेशन पीरियड्स वो फरवरी अंत तक वो बंद किया है, क्योंकि जैसे कि आपको लगता था कि 40 दिन का अपील पीरियड होता था, उन्होंने कहा कि लिमिटेशन पीरियड नहीं है। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को भी नहीं मानती क्या? उस जो कंपनसेशन का जो फायदा है वो अवेल कर पाए। और इसलिए आम आदमी पार्टी का ये मानना है, आम आदमी का मानना है कि पीओजे के विस्थापितों की 1965 और 1971 के जो विस्थापित हैं उनके बहुत सारे इश्यूज अभी पेंडिंग हैं। जैसे उनका 25 लाख रुपए का पैकेज था, उनके रिहेबिलिटेशन पैकेज था, उनकी जो बस्तियां थी, रिफ्यूजी बस्तियां थी, उनको रेगुलराइज करना।
ग्रामीण विकास विभाग के आरजी मुलाजिमों और मनरेगा योजना के सपोर्टिंग स्टाफ का मानदेय उनके मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर लोक आधार मिशन ने यह आरोप लगाते हुए प्रशासन को इस ओर तवज्जो देने की मांग की है। मिशन के चेयरमैन डॉक्टर अमरचंद भगत ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये लोग मात्र 226 रुपए प्रतिदिन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे इनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। भगत ने देश के कुछ अन्य राज्यों की तर्ज पर इन लोगों को नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। ये लाना चाहते हैं कि इन लोगों के जो वेजेस हैं, वेजेस इनके बहुत मिनिमम वेजेस से भी ये कम इन लोगों के वेजेस हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो जीआरएस की जो ऑनरेरियम अभी ये इनको महकमा दे रहा है वो 6800 रुपए पर मंथ है। 6800 रुपए पर मंथ का मतलब ये होगा कि इन लोगों को 226 रुपए एक दिन का मिलता है, जो कि हमारा आम लेबर भी जो है दिहाड़ी वो 500 रुपए कमाता है। तो ये जो 4500 लोग हैं जम्मू कश्मीर की यूटी में, तो इन 4500 लोगों के पीछे 4500 फैमिलीज हैं। 4500 फैमिलीज का मतलब है कि इनके पीछे कम से कम कोई 18-20 हजार के करीब लोग हैं, जिसमें इनके बच्चे शामिल हैं। बच्चों की फीस है स्कूल की, इनके पेरेंट्स हैं और उनकी बीमारी का इलाज मुआवजे का खर्चा है। बाकी दूसरी जो अशिया जरूरी अशिया हैं उनका खरीदने की बात है। और जनाब ये लोग 6800 रुपए से अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? मैं चाहता हूं कि सरकार इनका संज्ञान ले, इनके मसले का कॉग्नाइजेंस ले और इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, जैसे कि हिमाचल में हुआ है, जैसे पांडिचेरी में हुआ है, जैसे आपके महाराष्ट्र में है। और जब तक ये लोग रेगुलराइज अगर ये सरकार मानती है तब तक इनका जो ऑनरेरियम है मंथली वो मिनिमम 30,000 रुपए पर मंथ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल ने पैसेंजर टैक्स में दी गई छूट का स्वागत किया है। भाजपा ने हालांकि 3 सालों का पैसेंजर टैक्स माफ न किए जाने पर ऐतराज भी जताया है। ट्रांसपोर्ट सेल के प्रधान आशुतोष गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों में पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा कोविड के पूरे दौर का पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स जम्मू कश्मीर में माफ किया जाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर भाइयों के लिए खुशखबरी तो है, पर 1 साल में जो 50% इन्होंने लेस किया, हमने 3 साल की डिमांड रखी थी कि 3 साल का पैसेंजर टैक्स माफ किया जाए और 3 साल का टोकन टैक्स भी माफ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि ट्रांसपोर्टरों की भलाई के लिए, जैसे जी पैसेंजर टैक्स है ड्यूटी में नहीं होता है और टोकन टैक्स भी ड्यूटी में नहीं होता है। हम माननीय एलजी साहब से, आपके माध्यम से एलजी साहब से ये गुजारिश करने चाहते हैं कि अगर 3 साल जैसे कोविड रहा है, कोविड के दौरान का पैसेंजर टैक्स और टोकन टैक्स माफ होना चाहिए, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को कुछ राहत मिल सके। जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं हमारे, ये मैक्सिमम अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ है वही ट्रांसपोर्टर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे एलजी साहब हमारी आपके माध्यम से ये प्रार्थना सुने। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट से ट्रांसपोर्टर खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उन्होंने इस बजट से कई उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें निराश ही किया है। जम्मू की मिनी बस वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि करीब 2 साल कोविड के दौर में बेहद बुरा वक्त देख चुके ट्रांसपोर्टर चालक और इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों के चूल्हे चौके की तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वो सरकार से पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। अगर बजट का देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर तो कहीं दूर दूर तक इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, और हमने तो बहुत उम्मीद लगा रखी थी कि शायद बजट में कोई ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई बजट में रियायत का कोई पैकेज आएगा, जिससे कि हमारा ओनर है जिसने 2 साल बहुत बुरे वक्त में गुजारे, और उसमें ड्राइवर है, कंडक्टर है, जिनका कि एक रोजी रोटी जो है गाड़ी चलानी और रोजी रोटी अपने घर का चूल्हा चलाना है। तो ट्रांसपोर्ट खड़ी होने की वजह से वो लोग भी बे कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी लगा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो हमें उम्मीद थी कि शायद बजट में सरकार कोई इनके लिए भी कोई पैकेज लाए, और ये ओनर के लिए भी कोई पैकेज आए, मतलब ट्रांसपोर्टर के लिए कोई पैकेज आए। लेकिन वो तो जब बजट आया तो हम तो निराश हैं। हमें तो दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट तो किसी खाते में नहीं। मुझे लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है इनकी। आकड़ा ये चाहने बजट तो देखो, गड्डियां ला 2 साल कोरोना रहा, कोई ड्राइवर कोई कनेक्टर बेचारे कुछ नहीं मिले, ठीक है। उल्टा टोकना 2400 और या डबल 4800 रुपया, ये सानू तोहफा जरूर मिले। गड्डियां के थे क्या गड्डियां तुम देखो, दिखा जाओ अपने हिसाब कन्नै, गड्डियां खाली जंदियां ने। जे कोई सवारी होए तां टेंशन, तां ट्रैफिक रोके, नहीं होए फिर कुत्तू बनाना, कुत्तू तो नहीं बचत। एक गड्डी किन्ने टब्बर पालदी है, दो सुनो,
एक ड्राइवर, एक कनैक्टर, एक मालक जितों आए रोटी खाने वो भी साढ़े सिरा पले, जितों का सब्जी ले गए कोई टमाटर जा किसे ले आए वो भी साढ़े सिरा पले। जे असें उच्चे गड्डी अगर 100 गड्डी चले 100 गड्डी का स्टेशन चले अगर 500 एक गड्डी का 5000 टोकन टैक्स गौरमेंट ही किन्ना गया। कोर्ट च जाओ चलान लैन उत्थे पहले वकीलें पैसे दिओ, ठीक है। केह् कम्म करना इत्थे गरीब बंदे 200-300 रुपए तनखाह बजदी इत्थे केह् करे। ये ट्रैफिक वाले दिखने दे सवारी होए जे 3 सवारियां खलोती हो लिया 500 चलान, जे खाली होए उल्ले नहीं आखदे भला 300 देई उड़िया तो खाली जा रहे हो। उस मौके तो तेल भी नहीं पूरा होया, किन्ना महंगा तेल है। केह् करे गौरमेंट। देखो बेचारे वर्दी नहीं पाई, वर्दियां कुत्थों लैनी बरखा 6 दिन बरखा रही गिल्ली होई जंदी, वर्दियां कुत्थों लैनी वर्दियां ड्राइवर कनैक्टर 2 पैसे भी नहीं 300 तनखाह बजदी बेचारे पूरी दिन गड्डी चलाए व्यवस्था करिए केह् करना बेचारे। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने आरटीसी प्रशासन पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने आज कॉर्पोरेशन के कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। बकाया देनदारियां चुकाने की मांग को लेकर ये लोग पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें फूटी कोड़ी मुहैया नहीं करवाई गई है। इन पूर्व मुलाजिमों ने आरटीसी प्रशासन को सोमवार तक की मोहलत देते हुए चेताया कि अगर इस अवधि में उनकी सुनवाई न हुई तो वे फिर से प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इनको बार बार कहते रहे कि हमारी बिल स्टेटमेंट बना के हमें फिगर दो ताकि हम सेंटर से बात करें, सेक्रेटरीट जो अप्रोच करें। उसके अलावा जो आज 3 साल से रिटायर हो चुके हैं एम्प्लॉइज जिनकी अभी तक लीव सैलरी ग्रेजुटी इन्होंने नहीं दी, क्यों कि कारपोरेशन का एम्प्लॉइज है जो जब नौकरी करता है तो हीरो है, जब रिटायर हो तो वो जीरो है, क्योंकि उसकी पेंशन तो है नहीं है। हम इनको बार बार कह रहे हैं एक हमारे बिल बनाकर सेक्रेटरीट में भेजे जाए, हमें उसकी कॉपी दी जाए। हम इनको 2 दिन टाइम देते हैं, अगर मंडे तक हमें कॉपी नहीं मिली, हमारा बिल नहीं पहुंचे तो मंगलवार को इसी तरह इनके दफ्तर में प्रोटेस्ट किया जाएगा। और हम चीफ सेक्रेटरी से ही बात करेंगे, ये जो नालायक अफसर है एसआरटीसी में रखे हुए हैं इनको फौरी तरह बाहर कर निकाला जाए। इनकी वजह से कारपोरेशन आज तक डूब रही है। मैं फिर कहता हूं 2 दिन हम टाइम दे रहे हैं, सोमवार तक हमारे बिल कंप्लीट नहीं हुए तो मंगलवार को इसी तरह का धरना प्रदर्शन किया जाए। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने मनरेगा योजना के तहत लोगों की वित्तीय देनदारियां चुकता न किए जाने पर अपने गुस्से का इजहार किया है। पंचायत कॉन्फ्रेंस के डंसाल ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए लोगों ने सरकार पर मायूस करने का आरोप लगाया। इन लोगों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2016 से 17 और 2017 से 18 की देनदारियां अभी तक नहीं चुकाई गई हैं, जिससे वो फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं। पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने चेतावनी दी कि डंसाल ब्लॉक में ही कई विकास कार्य करवा चुके लोगों का पैसा रिलीज नहीं किया गया है, जिसके चलते अब इसी ब्लॉक से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। हमारे ब्लॉक डंसाल के तमाम वो लोग जिन लोगों की लाइबिलिटी जो है एमजी नरेगा की लाइबिलिटी मटेरियल लाइबिलिटी जो है इस वक्त पेंडिंग है, और ये मटेरियल लाइबिलिटी 2016-17 और 17-18 की है, और उसके बाद जो आगे के जो करंट ईयर है उनकी भी लाइबिलिटी जो है पेंडिंग है। आज तमाम जितने भी जो वेंडर्स हैं, सप्लायर हैं, तमाम लोग जो हैं, अब ये लोग तमाम जो हैं इनको सरकार ने नाम दे दिया वेंडर सप्लायर, लेकिन हकीकत यह है कि इन लोगों की वजह से आज ब्लॉक डंसाल के अंदर नालियां बनी हैं, जो है लेन्स बनी है, किसी का पोंड बना है, किसी का जो है वो कुआं बना है, किसी का प्रोटेक्शन का काम हुआ है, लेकिन इन तमाम गरीब लोगों का पैसा वागुजार सरकार ने नहीं किया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज इन तमाम लोगों ने हमें जहां पे बुलाया और जहां पे बातचीत हुई, और तमाम डंसाल ब्लॉक के तमाम लोगों ने ये तहिया किया है कि हम लोग डंसाल ब्लॉक से शुरुआत करेंगे और करनाल, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला तक हम लोग जाएंगे और सरकार को जो है जब बताएंगे कि इन गरीब लोगों की जो लाइबिलिटी है एमजी नरेगा की 2016, 2017 की, 2018 की, ये लाइबिलिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ, लोगों के साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये गुनाह जो है कब तक लोग जो है वो सहेंगे? तमाम डंसाल ब्लॉक के ये जितने भी लोग आज आप देख रहे हैं, आज ये संख्या कोविड-19 की वजह से हमने सिर्फ 25 लोगों से कम ही लोग जो है वो बुलाए हुए थे। अगली मर्तबा जब ये मुजाहरा होगा, अगली मर्तबा जब ये प्रोटेस्ट होगा, तो सैकड़ों की तादाद में जहां पे लोग आएंगे, और वो लोग भी आएंगे जिनकी गलियां बनी, जिनकी नालियां बनी, जिनके मोहल्ले में काम हुए, क्योंकि काम लोगों के हुए, फायदे जो है उसके तमाम नेताओं ने लिए।
जम्मू जिले के ब्लॉक भलवाल के लोअर रंजन वार्ड नंबर 6 में लोगों को पानी की समस्या को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से उनकी पानी की समस्या का कोई हल नहीं हुआ। कई बार अधिकारियों को इस बारे में रिपोर्ट बनाकर भी सौंपी गई, लेकिन यहां के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की हर घर नल योजना पर भी सवाल उठाए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों पर इन लोगों ने जमकर निशाना साधा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।